साथ जय भीम। मैं हूँ इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंक। भारत यह कृषि प्रधान देश है और इस देश का किसान अगर खुशहाल हो जाता है तो महात्मा ज्योतिराव फुले कहते हैं कि इस देश की 50% आबादी की अनेक समस्या सुलझ सकती है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर भी इस विचार के थे कि इस देश के किसानों की समस्याओं को पहले सुलझाया जाए ताकि इस देश के अंदर का जो किसान है वो खुशहाल रहे और उसकी समस्या जो है जिससे समस्या से जूझ रहा है, चाहे फिर वो कर्जा हो या फिर गरीबी से जूझ रहा है, जो किसान इस देश के अंदर खेती करके लोगों के लिए अनाज बोता है, वही किसान आज समस्याग्रस्त है। तो ऐसे किसानों की अलग-अलग समस्याएँ हैं और बहुजन समाज के कई महापुरुषों ने किसानों को लेकर काम किया है, उनको लेकर, उनकी समस्याओं को लेकर किताबें लिखी हैं। लेकिन जब ज़मीन पर देखते हैं तो सरकार से लेकर प्रशासन तक किसानों के लिए कई योजनाएँ आती हैं, लेकिन किसानों की समस्या जो है वो हल नहीं हो पाती। तो ऐसे आज के इस बिज़नेस टॉक को लेकर आज हम बातचीत कर रहे हैं। हालाँकि विषय किसानों का है, लेकिन हम आपको बिज़नेस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि किसानों को अब आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ना होगा और अलग-अलग तरीकों से खेती के स्वरूप और खेती के बदलाव को अपनाना होगा और इसीलिए आज हमारे साथ हैं रिविन वेंचर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के हमारे साथ जो है फाउंडर मेंबर है और हमारे साथ के नंद कुमार है, साथ ही सचिन भास्कर जी है। तो बहुत-बहुत स्वागत है। जय भीम आप सभी को। तो साथ ही हमारे साथ ये 2 शख्स वो शख्सियत है जिन्होंने बहुजन समाज को करोड़पति बनाने का ठाना है। आपको लग रहा होगा कि ये किस प्रकार की बात हम कर रहे हैं, कहीं बचकानी बात तो नहीं कर रहे, कहीं फेक न्यूज़ तो नहीं चला रहे। हम आपको बता दें कि बहुजन समाज कैसे करोड़पति बनेगा, किस प्रकार से बहुजन समाज किसानी को लेकर, खेती किसानी को लेकर अपने आप में एक सक्षम हो सकता है और अपनी आर्थिक समस्याओं के साथ-साथ अपनी तमाम समस्याओं को सुलझा सकता है और उन तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो रिविन वेंचर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, आखिर ये क्या काम करती है, क्या काम करेगी, क्या इसका उद्देश्य है, कैसे काम करती है? क्योंकि हमारे साथ जो है वो फाउंडर मेंबर है। तो सबसे पहले मैं तो नंद कुमार सर के पास आऊँगी और भास्कर सर के पास आऊँगी। मैं जानना चाहूँगी सर कि आपका यह जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है रिविन वेंचर इंडिया, ये किस प्रकार से काम करती है और किस उद्देश्य को लेकर इसको फाउंड किया गया? क्यों इसे स्थापित किया गया? देखो, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये रिविन वेंचर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ये जो कंपनी है, ये कंपनी को हम लोग शुरू करने के पीछे एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। कंपनी का नाम हम लोगों ने रखा रिविन, REEWIN। विन मतलब जितना और री मतलब वंस अगेन। हमारा देश का जो किसान है, वो आज मानसिक रूप से हारा हुआ है। उसको लगता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता जिससे मेरी आने वाली पीढ़ियाँ जो है वो सिक्योर हो सकती है। तो रिविन वेंचर इंडिया ने पिछले 8 साल का जो रिसर्च किया और रिविन वेंचर इंडिया के डायरेक्टर जो है उन्होंने 8 साल प्रैक्टिकल तौर पे जब अलग-अलग सब्जेक्ट पे स्टडी किया तो उनको पता चला कि इस देश का किसान जो है वो खुशहाल हो सकता है। वो अपने साथ-साथ अपने आने वाली पीढ़ियाँ जो है वो अच्छे से बसर हो सके, इसके लिए वो अपनी खुद की इकोनॉमी करीब बना सकता है। इसके लिए कंपनी ने एक नींव रखी और वो नींव जो है वो हम लोगों को कुछ ही सालों में लखपति बना सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या करने से इस भारत देश का किसान लखपति हो सकता है। तो कंपनी ने जब किसान लोगों के अलग-अलग सब्जेक्ट पे सर्वे किए, हमारा किसान क्या सोचता है कि क्या करने से मैं लखपति हो जाऊंगा। वो सच सोचता है अगर मैं गोट फार्म करता हूं तो मैं लखपति हो जाऊंगा। किसान हमारा सोचता है कि मैं अगर पोल्ट्री करता हूं तो लखपति हो जाऊंगा। किसान सोचता है कि मैंने अगर भाजीपाला फार्मिंग की तो मैं लखपति हो जाऊंगा। किसान ये भी सोचता है कि अगर मैंने वन खेती की जिसमें बाम्बू खेती आती है, जिसमें सागवान का खेती आता है, जिसमें चंदन का खेती आता है, ऐसे अलग-अलग प्रकार की अगर मैं खेती करता हूँ तो मैं लखपति हो जाऊंगा। तो कंपनी ने क्या किया, पहले 8 साल तो ये सभी चीजों पे रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद कंपनी ने कुछ ट्रेनिंग सेशंस बनाए। वो ट्रेनिंग सेशन कंपनी जो है वो किसान लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती है, क्योंकि इस भारत देश का किसान जो है वो ट्रेनिंग सेशन के लिए पैसे पे नहीं कर पाता। इसकी आमदनी इतनी नहीं है जिस आमदनी से वो 5-10 हजार की ट्रेनिंग जो है वो कर सकता है। तो कंपनी ने अभी जन जन तक पहुंच के उन तालुका में जाके, जिला परिषद क्षेत्र में जाके कंपनी अलग अलग माध्यमों से
किसान लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। अब वो कैसी ट्रेनिंग होती है, किस प्रकार की ट्रेनिंग होती है, इस बारे में हमारे कंपनी के डायरेक्टर आदरणीय के नंद कुमार सर हमको बताने वाले हैं। अभी तो मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि रिविन वेंचर इंडिया ने ठाना है कि इस भारत देश का किसान जो है वो भी लखपति हो सकता है, वो भी करोड़पति हो सकता है अगर उसने रिविन इंडिया का हाथ थामा। तो कंपनी दावे से कहती है, कंपनी जो है वो किसान को हैंड होल्डिंग सपोर्ट करती है। हैंड होल्डिंग सपोर्ट मतलब क्या होता है कि एक छोटे बच्चों को चलने के लिए उसकी माँ और उसके पिताजी उसका हाथ पकड़ के चलना सिखाते हैं। तो इस भारत देश में एक ऐसी कंपनी उतरी है अभी जो किसान का हाथ पकड़ के उसको लखपति का जो प्रवास जो है वो तय करके करेगी। कंपनी ने ठाना है इस भारत देश का किसान जो है वो भी लखपति हो सकता है। अब कैसा होगा, किस प्रकार से होगा, ये हमारे रिविन वेंचर इंडिया के डायरेक्टर के नंद कुमार सर बताएंगे। यहाँ पर मैं नंद कुमार सर से ये भी आपको ये बता दूं कि इनका जब मैं इंट्रोडक्शन कर रही हूँ तो ये भी आप जान लीजिए, बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं और ब्रह्मपुरी विधानसभा के अध्यक्ष हैं और बहुजन समाज पार्टी से आते हैं और जो बिलोंग करते हैं बहुजन मूवमेंट से। तो इसीलिए उन्होंने ये ठाना है कि बहुजन समाज के लोग जो है वो अधिकतर खेती किसानी करते हैं और अल्प भूधारक है, उनके पास ज़्यादा जमीन नहीं है और इसीलिए दिक्कतें काफ़ी आती है, चाहे नैसर्गिक हो, प्राकृतिक हो या फिर आर्थिक हो। तो इन तमाम समस्या को लेकर आपने ये जो ठाना है कि बहुजन समाज के किसानों की समस्या हल हो। तो ये आपके दिमाग में ये कैसे आया कि बहुजन समाज के किसानों को लेकर काम करना चाहिए? ऐसा क्यों लगा आपको? तो जय भीम साथियों। तो मैडम ने जो मेरे को सवाल किए हैं तो उसके ऊपर मैं जवाब देना चाहूँगा। तो हम कई सालों से बहुजन मूवमेंट में काम कर रहे हैं। हमारे जो 85% जो हमारी भागीदारी है देश में, वो लोग आज भी ऐसी ज़िंदगी बसर कर रहा है कि उसको 2 टाइम का खाना भी नसीब नहीं होता। तो कई सालों से हम इनके साथ रह रहे कि हमको ये सोचने पे मजबूर होना पड़ा कि कैसा ये हमारा 85% जो तबका है, वो अच्छी लाइफ़ जी सके। और हमने 8-10 साल से इसके ऊपर रिसर्च करना चालू किया। हमने एक रिविन नाम की कंपनी बनाई, रिविन वेंचर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उस कंपनी का नाम है। और जब हमारे जो लोग फार्मर है, ज़्यादा से ज़्यादा 85% जो बहुजन समाज है वो फार्मिंग का काम करता है। तो फिर फार्मर ऐसा तो कोई एक आधी कंपनी नहीं डालेगा, तो फिर उसको क्या दिया जाए जिससे वो खुशहाल ज़िंदगी जी सके। तो ऐसी उसको चीज़ दी जाए जिसमें वो इतने सालों से वो काम कर रहा है। तो कंपनी ने फिर ये सोचा कि अब हम इसको क्या दे सकते हैं। तो हमने फिर एक ढांचा बनाया। वो ढांचे में हमने ऐसे-ऐसे चीज़ें रखी कि हर चीज़ उसके काम आए। तो उसमें क्या है, उसको ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के साथ उसको जो लगते बीज वो है, उसके डॉक्यूमेंट्स है और उसका मार्केट है। ये इतनी सारी चीज़ें हमने इसमें डाली है। तो अब ट्रेनिंग किसको दी जाएँगी? तो ट्रेनिंग उसी को दी जाएँगी कि जो किसान अपने आधा एकड़ का है, 1 एकड़ का है, 2 एकड़ का है, जिसको उस ज़िंदगी से बाहर निकलना है, जो गरीबी की ज़िंदगी वो जी रहा है, तो उसको कंपनी फ्री में ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। ट्रेनिंग में 27 सब्जेक्ट है कंपनी के पास। इसमें अलग-अलग तरीके से सब्जेक्ट है, जैसे गोट फार्मिंग का भी सब्जेक्ट है, फिश फार्मिंग का भी सब्जेक्ट है, डेयरी फार्मिंग का भी सब्जेक्ट है, सब्जी का भी सब्जेक्ट है, वन खेती का भी सब्जेक्ट है। ऐसे अलग-अलग तरीके से 27 सब्जेक्ट है। इसके ऊपर ट्रेनिंग देने के लिए भी अनेक-अनेक प्रकार के ट्रेनर्स हैं कंपनी के साथ में। तो इसमें से जो भी ट्रेनिंग उसको अच्छी लगे, जो भी उसको फ़ायदे की लगे, वो उसमें वो अपना काम कर सकता है या अपना वो प्रोडक्शन निकाल सकता है। हमारे दर्शकों को आप किस फार्मिंग को लेकर बताना चाहेंगे कि क्या चीज़ अच्छी है कि दर्शक जिसका जो भी दर्शक है और वो उन किसान बैकग्राउंड से आते हैं, तो उन्होंने किस चीज़ को अपनाना चाहिए? क्या? हाँ, तो हम यही अपनाना बोलेंगे हमारे फार्मर को कि आज के दौर में जैसे धान की खेती है, हमारा जैसे गोंदिया, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली ये डिस्ट्रिक्ट है ना? इसमें धान की फसल उगाई जाती है। मगर कई सालों से हमारा धान की फसल उगाने वाला जो किसान है, वो लॉस में जा रहा है। फिर भी कई पीढ़ियों से वो खेती कर रहा है। तो हमने ये इसके ऊपर जब रिसर्च किया तो हमको लगा कि ऐसी कुछ खेती है, जिसमें बाम्बू फार्मिंग भी आती है, सागवान की फार्मिंग भी आती है और चंदन का फार्मिंग भी आता है।
और इसको बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगते, इसको बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगते, मगर बहुत ज़्यादा मुनाफ़ा होता है। तो कंपनी ने ये तय किया कि इसमें से जो सूटेबल लगे, मगर हम ये बताते हैं कि चंदन का फार्मिंग अच्छा है, क्योंकि उसमें बहुत कम लागत है और बहुत ज़्यादा मुनाफ़ा मिलेगा। तो अभी कैसा है, हमारे इधर इसका नॉलेज नहीं है लोगों को। जैसे सागवान का नॉलेज है, बाम्बू की खेती का नॉलेज है, मगर इसका नॉलेज नहीं है। तो कंपनी धीरे-धीरे सब किसानों को वो नॉलेज प्रोवाइड कर रही है। जैसे किसान की मानसिकता बनेंगी, उसको वो सब करने पे हम सपोर्ट करेंगे। सर मैं जानना चाहूँगी कि हार्डली कितना समय ले लेगा अगर आप जिस फार्मिंग की बात कर रहे हैं। वैसे तो देखा जाए तो भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग-अलग हैं। कई जगहों पर जो है सूखा गिर जाता है, कहीं जगह पर बारिश बहुत आ जाती है और कई जगहों पे मध्यम चीज़ रहती है तो कई खेतियाँ जो है वो सिर्फ़ रबी की खेती ले नहीं पाते हैं, बारिश पर ही निर्भर करते हैं। तो ऐसे में ये किस किसान के लिए सूटेबल रहेगा? हाँ, तो ये कैसा है, जैसे एरिया है उस हिसाब से हमको उसको ट्रेनिंग देते हैं। जैसे ज़्यादा कई-कई एरिया में ज़्यादा बारिश होती है, तो हम उसको बोलते हैं कि जैसे तू बाम्बू का या सागवान का खेती कर। जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, वहाँ पे हम बोलते हैं कि तू चंदन का, वनौषधि का खेती कर। तो जैसे एरिया की वजह से हम उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, उसकी ज़मीन के हिसाब से हम उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, उसके माटी परीक्षण के हिसाब से उसको हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो ट्रेनिंग के अलग-अलग प्रकार है। जैसे किसान की अगर माटी अच्छी ही नहीं है, तो फिर हम उसको दूसरा और ट्रेनिंग देते हैं। अगर माटी अच्छी है, तो फिर हम बोलते हैं उसको चंदन लगा, सागवान लगा। तो ऐसे तरीके से हम उसको अलग-अलग प्रकार की ट्रेनिंग दे रहे हैं। मैं सचिन भास्कर जी की तरफ लौटूँगी। आप युवा हैं और उसके बाद आप खेती-किसानी में इस दौर में आए और अब इसको अपना मिशन बना लिया या फिर उद्देश्य बना लिया। क्या आपका अनुभव रहा? कैसे आप इस दौर में आए? तो सबसे पहले मेरा जब नाम लिया गया तो उसके आगे लिखा लिखा था, मैडम ने बोला था इंजीनियर सचिन भास्कर। तो क्या है कि 8 साल पहले मैंने मेरा इंजीनियरिंग किया वाईसीसी से, नागपुर से। उसके बाद मैंने टाटा एरोस्पेस लिमिटेड में काम किया 4 साल एज़ अ एग्ज़ीक्यूटिव इंजीनियर करके। जब मैंने मेरा जॉब चल रहा था तो मुझे लगता था कि ये इंजीनियरिंग का जॉब करने से सिर्फ़ मैं मेरा खुद का फैमिली अच्छे से बसर कर सकता हूँ। लेकिन मैं सोशल बैकग्राउंड पे मेरा जो बैकग्राउंड है वो सोशल है। तो क्या है कि मेरे दिमाग में तो हमेशा यही चलता रहता है कि क्या मैं खुद के साथ-साथ लोगों के लिए कुछ कर सकूँ। जब मैंने मेरे पिताजी से बात की तो वो बोले कि अगर तू लोगों के लिए कुछ करता है तो ये अच्छा काम है। तो मुझे लगता था कि मेरे अंदर कुछ है, जिससे मैं इतने इंजीनियरिंग में जितने पैसे मिलते हैं, इसके साथ-साथ अगर मैं लोगों के लिए काम करूँ तो वो पैसे से ज़्यादा भी पैसे मिलेंगे और लोगों के लिए कुछ कर सकूँ। तो मैं 8 साल पहले खुद के नौकरी का राजीनामा देके गाँव लौटा। गाँव लौटने के बाद मुझे पता चला कि उस टाइम मुझे लगता था कि डेयरी करने से बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे, तो मैंने खुद का डेयरी शुरू किया, उसका नाम रखा रिसो। गूगल पे अगर आप लोग सर्च करते हो तो रिसो अगर आप लिखते हो तो उसमें मेरा नाम आपको सर्च में दिखेगा। तो क्या है, डेयरी जो है मैंने 5 साल चलाई। जब मैंने डेयरी चलाई तो मुझे ये लगा कि मैं वो डेयरी में सिर्फ़ बैंक का इंस्टॉलमेंट भर सकता हूँ और मेरे पास जितने लोग हैं काम करने के लिए 3 लोग हैं, वो 3 लोगों का पेमेंट कर सकता हूँ। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता था। तो जब मैं रिसर्च पे उतरा, मैं अलग-अलग लोगों से मिला, अलग-अलग लोगों से ट्रेनिंग की, तो मुझे मुझे पता चला कि आज के दौर में वन खेती एक ऐसा फ़ॉर्मूला है, जिससे एक आधा और 1 एकड़ का किसान जो है वो लखपति हो सकता है। इसीलिए मैं इस फ़ील्ड में उतरा और लोगों को जितना मुझे नॉलेज मिला वो लोगों को देना चाहता हूँ मैं। मुझे लगता है कि मेरे साथ-साथ इस मेरे भारत देश का किसान जो है, जो बहुजन समाज से बिलॉन्ग करता है, जो पिछले कितनों पीढ़ियों से गरीबी के दलदल में फँसा हुआ है, उसको मैं निकलना चाहता हूँ। इसलिए मैं इस मिशन में उतरा हूँ। सर जैसे आपने सागवान की खेती के बारे में बताया तो मिनिमम कैसा प्रोसेस रहेगा अगर किसान इस चीज़ को अपनाता है। मान लो अगर किसी ने डिसाइड कर लिया कि मुझे सागवान की खेती करनी है, तो क्या उसका मिनिमम समय रहेगा? कितने समय तक उसको उसका देख-रेख करना होगा? फिर उसको किस प्रकार से फ़ायदा होगा? मैं चाहूँगी कि थोड़ा-सा आप इसको शॉर्ट में बताने की कोशिश करें ताकि हमारे दर्शकों को समझ पाएँ कि आखिर हम किस चीज़ को लेकर, किस उत्पादन को लेकर बात कर रहे हैं। तो ठीक है मैडम, तो कैसा है, सागवान के अनेक-अनेक प्रकार है। जैसे हमने बीच में आया था अफ्रीकन सागवान हमारे इधर। हमारा जो सागवान है उसको करीब 25 साल लगते अच्छा ग्रोथ होने में। मगर जो नई वे वैरायटी आई है
सागवान की, उसको 8-10 साल में वो अच्छा ग्रोथ होता है और अच्छी इनकम मिल सकती है। तो एक पेड़ अगर हमारा 20-30 हज़ार में भी जाता है आज के तारीख में, तभी हमारे खेत में अगर 100 पेड़ है, तो कम से कम 20-30 लाख का हम मुनाफ़ा कमा सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं है। इसके साथ बाम्बू का भी जो खेती है, उसमें भी ज़्यादा खर्चा नहीं है। 10-15 साल में हम कई लाख रुपए उसमें भी कमा सकते हैं। 10-15 साल तो फिर उसने उसने कुछ भी नहीं लगाना है, तो फिर वो 10-15 साल तक कैसे वेट करेगा कि जब तक उत्पादन ना हो तब तक, अगर 10-15 साल की अगर बात करें, तो किसान को उत्पादन होगा और तब उसको वो उसकी बिक्री करेगा, उसके बाद उसको पैसा मिले, तो 15 साल फिर उसने कैसे जीना है? हाँ, तो जो सागवान का जो अपन खेती कर रहे हैं, उसमें कम से कम 10 फीट का डिस्टेंस है। तो बीच में हम कोई भी फसल उगा सकते हैं और सागवान इतना यानी क्या उसको इतनी फांदी नहीं आती कि उसके उसकी वजह से उसका कुछ नुकसान हो। तो हम 8-10 साल उसके ऊपर अपन फसल उगा सकते हैं दूसरी भी, कोई भी। अभी ये प्रोजेक्ट कहाँ-कहाँ पर अपने काम कर रहे हैं, जहाँ पर आपका चल रहा है, ऐसे कुछ? हाँ, जैसे हमारे सिंधवाई एरिया में हमारे एक टीचर है, ज्ञानेश सर करके, उनके पास सागवान का अभी खेती है। हमने उसको विज़िट किया है, उनसे मुलाकात भी की, उससे जानकारी भी ली। तो वो बोल रहे हैं कि 10 साल में मैं करोड़ों रुपए कमा सकता हूँ। ये सागवान की देखिए काफ़ी माँग रहती है, और सागवान यह जो लकड़ी है, ये काफ़ी उपयोग में आने वाली लकड़ी है, और तो ऐसे में अगर किसान बिज़नेस पर्पज़ से अगर इसे सोचता है, तो उसका फ़ायदा हो सकता है, बराबर है? तो अभी आपका जो ये चल रहा है रिविन वेंचर इंडिया के माध्यम से, आप कहाँ-कहाँ तक पहुँच पाए हैं अभी? देखो, अभी फ़िलहाल जो रिविन वेंचर इंडिया का काम जो है, ये महाराष्ट्र के 5 जिलों में काम चल रहा। चंद्रपुर में चल रहा, भंडारा में चल रहा, गोंदिया में चल रहा, यवतमाड़ में चल रहा, है ना? हाँ, अभी विदर्भ के 5 जिलों में चल रहा। अभी क्या है कि कोई भी प्रोजेक्ट चलाने के लिए उसको पायलट मोड पे अभी 5 जिलों में चला रहे हैं। 6 महीने में ये प्रोजेक्ट जो है वो ऑटोमैटिक मोड पे आ जाता है। मतलब हम लोगों ने हर जिले में 2 जिला कोऑर्डिनेटर लगाए हैं। हर तालुका में जो है कंपनी के पास 5-6 6 लोग हैं जो लोग क्लस्टर संभालते हैं, और हर गांव में कंपनी ने एक आदमी रखा है कंपनी का। मतलब क्या है कि अभी 5 जिलों में कंपनी का काम शुरू हुआ है। आने वाले 6 महीने में कंपनी विदर्भ विदर्भ के जो 6 जिले बचे हुए हैं, वो 6 जिलों में कंपनी का काम शुरू हो रहा है। अभी कंपनी ट्रेनिंग सेशन ले रही है। कुछ-कुछ जगह जो है कंपनी ने अपने प्लांटेशन शुरू कर दिए हैं। तो क्या है कि अभी तो शुरुआत है। शुरुआत के टाइम लोगों को पहले तो जागरूक करना पड़ रहा है। अभी लोगों को यही नहीं समझ में आ रहा कि क्या सही में हम लोग लखपति हो सकते हैं? कि कोई भी जो नई चीज़ मार्केट में जब आती है तो लोगों को समझाने को टाइम टाइम लगता है। तो कंपनी पिछले 6 महीने से अलग-अलग जगह ट्रेनिंग सेशन लेके अभी तो लोगों को समझाने में सक्षम हुई है। अभी तो लोगों को समझ में आया है। ट्रेनिंग सेशन में आप किसानों को ट्रेन कर रहे हैं? जी नहीं। कंपनी के पास जो हर एक गाँव में कंपनी का एम्प्लॉइज़ है, उनको अभी ट्रेनिंग दे रहे हैं। क्योंकि कंपनी के ट्रेनर जो है, वो हर किसान को अभी नहीं समझा पाएँगे। तो इसलिए अभी लोग जो है, वो ट्रेनर तैयार कर रही है, जिससे वो गाँव का ट्रेनर अपने गाँव में काम कर सके। किसान फिर आपके साथ कैसे जुड़ेगा? किसान को जोड़ने के लिए हमने क्या किया है, उसके गाँव का एक पर्सन लिया है, जो अच्छा बोलता है, जिसके अंदर वो काबिलियत है लोगों को समझाने की। तो 5 जिलों में करीब अभी कंपनी के पास 5,600 लोग कंपनी के साथ काम करते हैं, और वो लोग लोगों को समझाने का काम करते हैं। किसान को भी क्या करना पड़ेगा? और मान लो मैं किसान हूँ और मुझे इस चीज़ में उतरना है। आपने जो प्रोसेस बताई है, उस प्रोसीजर के तहत मुझे खरे उतरना है, तो अभी क्या करना चाहिए फिर? अभी किसान को तो पहले ट्रेनिंग लेना चाहिए। तो ट्रेनिंग के लिए कंपनी हर जिले में 1-1 हज़ार लोगों का ट्रेनिंग सेशन लेगी। तो जो-जो लोग अवेयर हुए हैं, जिन-जिन को लगता है कि आज तक मैंने जो खेती की, वो खेती से मेरे जीवन में कुछ बदलाव नहीं आए हैं, वो लोग कंपनी का जब जिले में ट्रेनिंग सेशन होता है, वो ट्रेनिंग सेशन में उनको आना है। वो ट्रेनिंग सेशन में उनको इन डिटेल समझाया जाएगा कि क्या करने से तुम्हारे लाइफ बदल सकती है, क्या करने से तुम लोग सही मायने में करोड़पति, लखपति हो सकते हैं। तो ये पूरा डिटेल जो है, कंपनी उनको ट्रेनिंग सेशन में सिखाती है। तो अंत में मैं ये चाहूँगी कि आप अपने दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे रिविन वेंचर इंडिया के माध्यम से? देखो, रिविल वेंचर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ये आज के किसान लोगों के लिए नई उम्मीद है।
जो किसान थक चुका है, जो किसान मानसिक रूप से हारा हुआ है, उसका हाथ पकड़ के कंपनी आपको ये सिखाती है कि आपको हारने की ज़रूरत नहीं है, रिविन आपके साथ है। रिविन ने इस भारत देश के किसान लोगों की ज़िम्मेदारी जो है अपने कंधों पे ली है। रिविन इंडिया कहती है कि आप भी लखपति हो सकते हो। हमें साहब सिखाते थे कि हो सकत है। हम भी लोगों को यही कहना चाहते हैं कि आपके ज़िंदगी में भी बदलाव आ सकता है। अगर आपने सोचा, अगर आपने ठाना, अगर आपने रिविन इंडिया का हाथ पकड़ा, तो मैं आज इस इंटरव्यू के माध्यम से दावे से कहना चाहता हूँ, रिविन वेंचर इंडिया के डायरेक्टर के नाते, कि रिविन वेंचर इंडिया आपके ज़िंदगी में ऐसा बदलाव करेगी कि आपकी आने वाली पीढ़ी जो है वो अच्छे से बसर हो सकती है। आप आने वाली पीढ़ी जो है उनको सिक्योरिटी आप प्रोवाइड कर सकते हो। आपके बच्चे जो है वो इनसिक्योर ना रहे, इसीलिए रिविन वेंचर इंडिया काम कर सकती है। आपको क्या करना है कि जब रिविन वेंचर इंडिया का सेमिनार लगते हैं, जब रिविन वेंचर इंडिया आपके जिले पे, आपके तालुका पे ट्रेनिंग सेशन अरेंज करती है, तो वो आपको ट्रेनिंग सेशन में आना है। वो ट्रेनिंग ऑनलाइन तरीके से कुछ ज्वाइन हो सकता जी, जी, जी। कंपनी जो है आपको 3 प्रकार से ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। पहला ट्रेनिंग तो है कंपनी ऑफलाइन देती है, दूसरा ट्रेनिंग जो है वो कंपनी ज़ूम मीट पे देती है और तीसरा ट्रेनिंग जो है वो कंपनी यूट्यूब के माध्यम से देती है। सर ये देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रिविन वेंचर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से जो डायरेक्टर है और फाउंडर मेंबर हमारे साथ है और उनका यह कहना है कि इस देश का जो किसान है उसकी समस्याओं को दूर करना और बहुजन बिजनेस फोरम के माध्यम से वो हम तक इस द थिंग तक पहुंच पाए। बाबा साहब कहो या महात्मा ज्योतिराव फुले कहो, अपने-अपने समय में उन्होंने इस देश के तमाम समस्याग्रस्त समाज को समस्याओं से निकालने का काम किया। चाहे फिर वो दलित हो, शोषित हो, वंचित हो, पीड़ित हो, किसी भी जाति का हो या फिर चाहे किसान ही क्यों ना हो। तो इस तबके को लेकर बहुजन महापुरुषों ने काफ़ी सोचा, इस पर लिखा। जिन किसानों ने नहीं सुना, उनके लिए भी लिख कर गए और ख़ासकर जो किसान वर्ग है, ये एससी-एसटी के पास तो बहुत कम ज़मीन है, लेकिन ज़्यादा ज़मीन जो है वो ओबीसी के पास है। तो ऐसे में जो किसानी करने वाले जो बहुजन समाज के लोग हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा सुनहरा मौका है कि वो अपने किसानी को नया आयाम दे सकते हैं और मान्यवर कांशीराम साहब बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, इन्होंने ये इन्हीं से इंस्पायर होके ये जो बहुजन बिजनेस फोरम बना है ये बना है और मान्यवर कांशीराम साहब भी बहुआयामी व्यक्तिमत्व रहे। उन्होंने मीडिया के क्षेत्र में भी काम किया, उन्होंने राजनीति के क्षेत्र में भी काम किया, उन्होंने एम्प्लॉयज़ को भी हैंडल किया है और साथ ही किसानों को लेकर भी मान्यवर कांशीराम साहब का अपना एक अलग नज़रिया रहा और अलग काम करने का तरीका रहा। तो मान्यवर कांशीराम साहब ने बिज़नेस सेक्टर को भी डेवलप करने की बात कही है। बहुजन समाज के लोग जितने ज़्यादा बिज़नेस में आएँगे, उतने ज़्यादा तरक्की कर पाएँगे। ऐसा तमाम मानना हमारे बहुजन महापुरुषों का रहा और वो तमाम बीड़ा जो है फ़िलहाल रिविन वेंचर इंडिया ने उठा लिया है और किसानों की समस्या को लेकर काम कर रहा है लगातार और जो किसान है बहुजन समाज का, वो आर्थिक मुक्ति कैसे पाएगा, उसको लेकर, उस उद्देश्य को लेकर लगातार काम कर रहे हैं। इस संदर्भ में आपका कोई सवाल है, अगर आप चाहते हैं कि ये कैसे काम करती है, नहीं समझ में आ रहा है तमाम चर्चा को लेकर, तो भी कमेंट कीजिए और समझ आ भी आता है तो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। बने रहे द थिंग पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।